थोड़ी कोल्ड सा हो रहा था मेरे को और मैंने ना दही खा लिया। देखो कैसे गड़बड़ झाला काम करती हूँ। हाँ, मैं कह रही थी, ये कह रही थी, मैं ना एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर की एक रील देख रही थी। उसमें लड़की ने एक बात बोली कि उसका बोलना मुझे थोड़ा कम पसंद आया। मतलब एज इन पसंद नहीं वाली बात नहीं है, जो बोल उसने बोले वो मेरे को, मैं नहीं बोल सकती। मैं रील लगा दूंगी या देख लेना आप। मतलब उसने ये बोला, उसका जिस्ट ये था कि चीज़ों को, जो आजकल जो फेमिनिज्म चल रहा है जिस टाइप का, कि चीज़ों को नॉर्मलाइज करो। हाँ, कि अगर आप ने कोई कपड़े पहने हैं बहुत छोटे, बिल्कुल माइक्रो मिनी टाइप कपड़े, एंड टेक अ पिक्चर, पोस्ट इट ऑन सोशल मीडिया, छोटे कपड़े पहनो, बाहर जाओ, दैट्स ओके। हाँ, इट्स नॉर्मल। जानवर भी तो हैं, दे डोंट वेयर क्लोथ्स, राइट? बात तो सही है भाई। हाँ, तो उस लड़की ने इस बात को ऐसे बुलाया कि वी शुड नॉट डू दैट। उसने ऐसे बोला है, वी शुड नॉट डू दैट, कि ये सही नहीं है। नॉर्मलाइजिंग एवरीथिंग इज नॉट राइट, राइट? एटलीस्ट लुक एट योर कल्चर, कि आप कहाँ रहते हो। वो कहते हैं ना, जैसा भेष वैसा देश। लेकिन अभी हमारे देश में जो भेष है वो बहुत अजीबो गरीब किया जा रहा है, कि मैं खुद भी कई बार, मतलब बड़ा अजीब लगता है। हमारे कपड़ों के मुताबिक ये कह रही हूँ कि जो कल्चर है आपका, एटलीस्ट उसको तो देखो थोड़ा सा। हम जैसे हम हैं, मैं जिस फैमिली में, जिस परिवेश में बढ़ी हूँ, उसमें छोटे कपड़े पहनना अलाउड नहीं है। अब लेकिन फिर आजकल की लड़कियां ऐसे बोलती है कि जो औरतें साड़ियाँ पहनती है तो पेट दिखता है उनका, तो है ना, वो बहुत लेवल से बिलो भी साड़ियाँ पहनती है, विच आई सीरियसली हेट। आई हेट इट। मुझे जो भी दिखता है ना ऐसा ड्रेसअप किया हुआ साड़ी में भी, आई सीरियसली हेट दैट। आई डोंट लाइक दैट। ठीक है कि भले ही अच्छा लग रहा है, अच्छा मतलब क्या अच्छा लगता है उसमें? आपके कुछ बॉडी पार्ट्स होते हैं जो कि इतने भी विजिबल नहीं होने चाहिए। मुझे तो ऐसा फील होता है। आप का फेस है, उसी में चार्म होना चाहिए, वही हो, उसी से अट्रैक्ट हो लोग आपसे, आपके पास आए आपसे बात करने, वही चार्म मैटर करता है। आई फील दैट आपका बात करने का तरीका कैसा है, आपके पढ़े लिखे होने से कई बार जो है आपका चाल चलन, आपका जो तरीका है वो बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्ट कर जाता है कई बार। कि बहुत पढ़ी लिखी लड़कियां हैं, एमबीए हैं, और मतलब जो हैं साइंस ग्रेजुएट्स हैं, साइंस पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, और बड़ी ज़्यादा पीएचडी होल्डर्स हैं। वैसे उस लेवल पे जाके फिर थोड़ा सा इंसान समझ जाता है। बाकी जो थोड़ा सा भी अपने आप को अप कल्चर समझते हैं, छोटे कपड़े पहन के इधर उधर जाना करना, बहुत छोटे, हाँ छोटे कपड़े तो आजकल बोलना ही, मतलब ये ठीक है, नॉर्मल हो गया है, बहुत छोटे। जब हम मार्केट जाते हैं ना, कई बार हमको दिखते हैं लड़कियों को, मैं देखती हूँ कि यार ये क्या है, क्यों ऐसे? दे आर वेयरिंग वेरी स्मॉल शॉर्ट्स, ठीक है, वेरी स्मॉल, मतलब थाइज भी कवर नहीं होती उसमें, वेरी स्मॉल। फिर उसके ऊपर दे आर वेयरिंग क्रॉप टॉप, विच इज विजुअली नॉट अपीलिंग एट ऑल। मतलब पता नहीं उनको कैसे लगता है। और आजकल ये सब भी बड़ा चल रहा है कि नहीं, माई बॉडी माई चॉइस, एंड देन लेट्स नॉर्मलाइज दीज थिंग्स। हाँ, तो वो जिस लड़की की मैं बात कर रही हूँ वो भी ये कह रही थी कि नॉर्मलाइज नॉर्मलाइज नॉर्मलाइज। क्या नॉर्मलाइज करना चाहते हो ये बताओ? एवरीथिंग कैन बी नॉर्मलाइज। ऑल एनिमल्स ड्रिंक, ईट, excrete and do sex, everything they do in front of all human. So you want to be that animal, right? If you want to normalize everything, you want to be that animal. I don't think so. We are human. We have a culture. हमारी कोई सभ्यता है, संस्कार होते हैं। भगवान ने ये दिया है यहाँ पे हमको, थोड़ा ज़्यादा दिया है उनसे, है ना? उसको फिर हमने और एक्सरसाइज, पावर ऑफ योगा, हर चीज़ से इतना उसको पावरफुल किया है कि हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। आज के टाइम पे हमारे जैसे कॉमन लोगों के लिए हर चीज़ बहुत आसान बना रखी है, बहुत दिमाग वाले लोगों ने। तो हमारा दिमाग कहाँ चल रहा है? सिर्फ कपड़ों पे। लेट्स नॉर्मलाइज वियरिंग कपड़े जो अंदर पहनते हैं, वही लड़कियाँ आजकल वही पोस्ट कर रही हैं सोशल मीडिया पे, विच इज़ सीरियसली, आई ऑल्सो
आई ऑल्सो एडमिट कि वो जो लड़की ने बोला दैट वॉज राइट, कि ये सही नहीं है ना। बॉडी पॉजिटिविटी क्या होता है? बॉडी पॉजिटिविटी पहला तो ये लेट्स नॉर्मलाइज, सो डोंट नॉर्मलाइज एवरीथिंग, ठीक है। जो इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे ये जो लड़कियां बोलती हैं लेट्स नॉर्मलाइज वेयरिंग शॉर्ट क्लोथ्स, पिक्चर लेके उनकी पोस्ट करना, तो दिस इज ऑल्सो नॉट ओके। थोड़ा कल्चर, सभ्यता नाम की भी चीज़ होती है, एंड वी आर ह्यूमन, नॉट डॉग्स, नॉट अदर एनिमल। सेकेंड, बॉडी पॉजिटिविटी। ये आजकल जो अगेन चल रही है कि बॉडी पॉजिटिविटी, बॉडी पॉजिटिविटी कि जो लड़की ओबीस है, थोड़ी सी फैट है, ठीक है, वो भी दे कैन ऑल्सो शो ऑफ देयर बॉडी, दैट इज काउंटेड एज बॉडी पॉजिटिविटी। क्यों भैया? हाँ क्यों? नहीं, ये सही नहीं है। पहले तो बॉडी पॉजिटिविटी, अगर आप फैट हो तो या ओबीस हो अगर आप, तो पहले तो क्या होता है ना, हर जो भी इंसान ओबीस होता है दैट पर्सन ट्राइज टू गेट स्लिम, वो नहीं हो पाता है, देन दे चेंज देयर माइंड कि यस लेट्स शिफ्ट टू बॉडी पॉजिटिविटी, कि जैसी हमारी बॉडी है वैसी ही रहे, एंड वी आर गोइंग टू वेयर शॉर्ट क्लॉथ्स। तो वो जो ये बल्जिंग आर्म्स है, बल्जिंग टायर्स है इधर से, वो सब दैट्स ऑल्सो नॉर्मल, हाँ, नॉर्मलाइजिंग बॉडी पॉजिटिविटी। तो जब नहीं हो पा रहा तो फिर वो उसको बॉडी पॉजिटिविटी क्यों करते हैं लोग? हर साल ये रेजोल्यूशन कि हम फिट से फिटर बनेंगे, इसीलिए करते हैं ना, क्योंकि सबको पता है कि ओबेसिटी इज अ डिजीज, इज कॉज ऑफ मैनी डिजीजेस, राइट। तो ये दो चीजें हैं जो मुझे तो ऐसा लगता है कि आप ओबीस हो, वेयर डिसेंट क्लोथ्स। आप ओबीस नहीं भी हो देन ऑल्सो यू शुड वेयर डिसेंट क्लोथ्स, ओके। तो और वो जो आंटीज होती है ना, जिनको साड़ी पहन के दे वियर, मतलब जो साड़ी पहन के, जिनका साड़ी में भी भयंकर अपीलिंग होता है, रिवीलिंग होता है, सॉरी अपीलिंग तो क्या, रिवीलिंग तो वो तो आई सीरियसली हेट। अगर जैसे हम लोग कभी मंदिर जाएं और कोई आंटी हमको दिख जाए, भाई सीरियसली मेरा दिमाग खराब हो जाए, क्या है ये, वाई शी इज बिहेविंग लाइक दिस, वाई शी इज वेयरिंग दिस साड़ी लाइक दैट, कि ये इसका जो पेट है वो इतना क्यों, वाई इज दैट विजिबल टू मच। और बहुतों को तो अक्ल ही नहीं होती, मतलब उनका तो ड्रेसिंग सेंस यूजलेस ड्रेसिंग सेंस, आई जस्ट हेट दैट। बी अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, वेयर नॉर्मल डिसेंट क्लोथ्स। आपको फैशनेबल होना है, फैशनेबल भी बहुत अच्छे क्लोथ्स आते हैं आजकल मार्केट्स में, ऐसा नहीं है, हाँ। और जो हमारे इंडिया में जो ये जिस कल्चर को ये लोग कॉपी करते हैं ना, बाहर के कल्चर को, तो अगर अपने घर की बात करूँ तो इन माई फैमिली ऑल माई देवर जेठ आर इन सेटल्ड इन यूएस, ठीक है। तो जब वो उनके एरिया में है, जब वो लोग पिक्चर पोस्ट करते हैं, आई सी एवरीबॉडी इज वेयरिंग जीन्स, टी शर्ट, सलवार सूट, नॉर्मल साड़ी, है ना, ये वो लोग पहनते। और वो जो वहाँ के फॉरेनर्स हैं दे आर ऑल्सो वेयरिंग डिसेंट क्लोथ्स। तो कहाँ से कॉपी कर रही हैं ये इंडिया की लड़कियाँ, मुझे नहीं समझ में आता कहाँ से कॉपी करती हैं। मैं अपने इनसे पूछती हूँ, जो मेरी छोटी भाभी, मतलब देवरानी से या भाभी से, वो बोलते हैं यहाँ पे ना सब लोग बहुत डिसेंट क्लोथ्स पहनते हैं। मतलब उनके अकॉर्डिंग जो डिसेंट होता है वो डिसेंट, मतलब शॉर्ट्स पहन लिए, और वो भी इतने मिनी शॉर्ट्स नहीं, माइक्रो मिनी शॉर्ट्स नहीं, नॉर्मल नी लेंथ शॉर्ट्स हो गए, और बेटर स्कर्ट्स हो गई, नी लेंथ स्कर्ट्स हो गई। तो उनके लिए ये दिस इज ऑल्सो बेटर ना, कि जो नी लेंथ है ड्रेस है या नॉर्मल स्लीवलेस ड्रेस है, दिस इज ओके फॉर देम। तो वो उस टाइप के कपड़े पहन लेते हैं, और सर्दियाँ आ जाती हैं, आधे टाइम तो वहाँ सर्दियाँ रहती हैं, वो पूरे ढके रहते हैं। तो ये जो इंडियन लड़कियां हैं ये कहाँ से कॉपी करती हैं, हाँ क्यों कॉपी करती हैं, मुझे ये नहीं समझ में आता। तो अब मजाक में आ जाते हैं वापस अपने ब्लॉग वाले उस टोन में, कि ये मैंने बनाया था बड़ी मेहनत से, तो मैंने कहा चलो आज पहन लेते हैं इसको, है ना। बीच में चला था ना कल्चर इंस्टाग्राम पे, देखो इंस्टाग्राम से कितना इन्फ्लुएंस होता है इंसान। इंस्टाग्राम बड़ी ही मतलब एडिक्टिव चीज़ है। मैंने देखा था ये इट वॉज कमिंग अराउंड फॉर 1200-1100 ऐसा कुछ, देन आई मेड इट एट होम। तो ये मेरे को काम आता है अपनी फ़नी वीडियोस बनाने में, कभी कुछ कॉमिक वीडियोस बनाने में। एंड आज मैंने ऐसे ही पहन लिया क्योंकि मेरा हेयर जो है, एज आई टोल्ड यू कि हेयर वाइट है पूरे, फ़िलहाल पूरे वाइट है, मतलब शायद 40% ही ब्लैक होंगे मेरे बाल अब जो दिखते हैं, अंदर से सारे वाइट हो चुके हैं। या तो पूरे वाइट हो जाए तो फिर मैं वो हेयर स्टाइल कर लूँ अलग ही टाइप से, लेकिन अभी मैं इनको करूँगी काला।
और खाना खाने के बाद फिर शैम्पू करके फिर खोलूँगी बाल। इसलिए अभी मैंने आज कुछ किया ही नहीं, आज बस सुबह से घर के काम करे, थोड़े बहुत झाड़ू पोछा, जो भी शॉपिंग करी थी वो सब अरेंज कर दी, क्योंकि अब जब जाएंगे तो मैं वो चाह रही हूँ कि फटाफट से एक जगह से निकाला और बैग में डाला और चल दो, नहीं तो ठीक है। ओके, सो आई होप आपको मेरी बात कुछ समझ में आई होगी। कुछ लोग एग्री करते होंगे और कुछ लोग नहीं भी एग्री करेंगे, ठीक है। ये जो लेट्स नॉर्मलाइज बॉडी पॉजिटिविटी, ये जो दोनों बातें हैं ना, इनसे ना मोस्टली लड़कियां इफेक्ट होती हैं, दे आर बीइंग ब्रेन वॉश्ड टूवर्ड्स इट। ओके, ये ब्रेन वॉशिंग है, दिस इज़ नॉट गुड फॉर दीज लेडीज, दिस इज़ नॉट गुड फॉर वेमेन, दिस इज़ नॉट इन फेवर ऑफ वेमेन। ओके, वो ब्रेन वॉश्ड है, वो बेवकूफ़ बनी है ये बॉडी पॉजिटिविटी और लेट्स नॉर्मलाइज के चक्कर में। आई तो थिंक सो, व्हाट डू यू थिंक? कमेंट डाउन बिलो। See you again, and please don't forget to like, comment and subscribe to my channel. Bye. Have a nice day.